जिन लड़कों ने बिल्कुल होगा पुलिस के साथ, बिल्कुल जिन लोगों ने, देखिए मैं ये भी करने जा रहा हूँ, मैं बड़े ओपन तरीके से बता दूं कि जो दीप सिंह सिद्धू है, यदि उस सिद्धू ने ऐसा गड़बड़ी किया है तो उसको पुलिस पकड़े, उसके साथ में जो कार्रवाई करना है करे, वो जिस यूनियन से जुड़ा है उसके बारे में जो बात करना है करे कि कौन उसका लीडर है, कौन क्या किया है। पर बाकी लोगों को मैसेज जो मीडिया कर रही है, बदनाम कर रही है, वो गलत है। देखिए 70 दिन से बेचारे भूखे प्यासे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनको इतना बदनाम कर रहे हो, इतना बड़ा तादाद में आप देख रहे हो पब्लिक, पुलिस को कहीं भी चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही है। जब रूट डाइवर्ट हुआ है तो कुछ एग्रेसिव, तो जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपके जानकारी में भी नहीं होते हैं, साइड से भी होते हैं, घर के आजू बाजू से ही होते हैं, गली मोहल्लों के बाजू से होते हैं, वो भी घुस जाते हैं। कई लोग मजाक में आते हैं, कई लोग वीडियो बनाने के चक्कर में आते हैं, कोई लोग रोड से किनारे से आकर के अपनी फोटो खींचने के चक्कर में आते हैं, वो भी कुछ न कुछ ऐसे लोग जुड़ते हैं, तो वो भी हैं उसमें, ऐसा नहीं है। तो ये किसानों को न बदनाम किया जाए। प्रशासन के द्वारा कल जो रूट मैप दिया गया था किसानों को, दरअसल वो मैप बाद में जो है इधर से उधर कर दिया गया, यानी कि रूट मैप जो है वो चेंज कर दी गई, जिसके बाद दिल्ली में जो है भीड़ बेकाबू हो गया। कुछ कहा जा रहा है कि कुछ एजेंट भी बीच में घुस गए थे, जिसके बाद प्रदर्शन जो है वो बढ़ गया। इस समय हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मिश्रा जी मौजूद हैं। मिश्रा जी ने बड़ा ऐलान किया है कि वो जो गड़बड़ी हुई है रूट मैप में, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं। तो मिश्रा जी, क्या ये कहां तक है? रूट मैप में तब्दीली हुई, जो भीड़ है बेकाबू की गई, आप यही कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं इसमें 3-4 चीजों को एक साथ में आपको पूरा रिप्लाई कर देता हूँ। पहला ये कि जब इतने बड़े किसान मूवमेंट पूरे इंडिया का चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के भी संज्ञान में, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने पिटीशन के जो उसमें उसका जजमेंट था उसमें भी उसने ऑर्डर किया है कि इन किसानों को रोड में मतलब हटाना नहीं था। और आपको जब बार बार ये सबको पता है कि 26 जनवरी के लिए सारे किसान नेता, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है किसानों की, सब लोगों ने जब रूट आपसे मांगा था, तो आपको क्या इतनी दिक्कत थी कि आप 26 जनवरी के मिडनाइट 12 बजे रात दे रहे हैं? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इतनी बड़ी जनता, जहां इतने हजारों में लाखों में ट्रैक्टर खड़े हैं रोडों पर, सारे सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, जहां हम लोग खड़े हुए हैं, ये तमाम जितने भी बॉर्डर्स हैं, सारे बॉर्डरों में आप देख रहे हैं 70-80 किलोमीटर तक ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। तो आप क्या जरूरत थी कि आपने 12 बजे रूट तय किया? पहली चीज तो आपको, यदि आपने इसके 2-4 दिन पहले रूट को तय किए होते तो सारे वॉलंटियर्स को ले लेते, जितने हमारे किसान बड़े बड़े नेता थे उनको लेते, और उनके साथ में कुछ लोगों को रूट दिखाते कि ये रूट है, आप इसके माध्यम से जाएंगे, ऐसे जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन इसमें अगला ये है, जो मैं कोर्ट में केस फाइल कर रहा हूँ उसी की मैं बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन ये है कि आपने जिस रूट को दिया उस रूट में क्या जरूरत थी कि आपने बैरिंग गेट लगाए? आप इजी तरीके से बैरिंग गेट नहीं लगा रहे हैं, आप ऐसे बड़ी बड़ी एमसीडी की गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, आप ले जाकर के रोड का जो डिवाइडर होता है, डिवाइडर पूरा खड़ा कर दे रहे हैं, उसके साथ में आपने बड़ी बड़ी वो जेसीबियां उठा के रख दिया है। फिर जो लोग इसको मतलब हटाने की कोशिश, आप उनको, जो उनके किसान नेता थे, उनको उनके ऊपर गोला, लाखों की तादाद की भीड़ के किसान, बेकाबू भीड़ को आपने सही तरीके से क्यों नहीं डाइवर्ट किया? ये किसान नहीं, किसान की असफलता का इसमें प्रश्न नहीं है, इसमें दिल्ली बैठी हुई जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें एक अपने आप पर एक प्रश्न है। नहीं, रूट मैप ब्रेक हुआ था यानी? बिल्कुल ब्रेक हुआ है, रूट मैप बिल्कुल ब्रेक हुआ है। देखिए मैं यहाँ पर आया था अभी, मैं गाजीपुर में, जो हमारे किसान के बड़े बड़े लीडर्स हैं, मैं उनसे मिला भी हूँ अभी कुछ लोगों से, और उनसे मैंने रूट लिया है कि जो हमें रूट दिया गया था, क्या हम उस रूट को फॉलो किए हैं या नहीं। दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। यदि मैंने फॉलो किया है तो हम सही है, और यदि हमें रूट दिया गया था उसको डाइवर्ट किया गया 12 बजे रात में कुछ को, तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। तो क्या बातें हुई किसानों से? नहीं, किसान नेता ने हमें रूट के बारे में बता दिया है कि हमें ऐसा रूट दिया गया था और वो रूट हमें मिल चुका है, और उसी रूट के आधार पर आज रात तक में पिटीशन फाइल कर देंगे, और कल स्पेशल हियरिंग होगी इस पे। उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि कल इसमें स्पेशल सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगी, और ये दोबारा ऐसा न करे, और जितने किसान जो हमारे डाइवर्ट हुए, भटके, वो इसकी वजह से हुए, न कि वो अपने से जानबूझ के हुए। ये मेरा क्वेश्चन। वकील साहब, उस पिटीशन में क्या इस
बात का जिक्र होगा कि आप लोगों को बिल्कुल कॉमन तरीके से पिटीशन बांटी जाएगी। आप लोग चिंता मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दीप सिद्धू जिसने हिंसा को भड़काने का काम किया, जिसने निशान साहब का झंडा फहराने का काम किया, उस पे उसका भी जिक्र होगा? बिल्कुल जिक्र होगा। देखिए, और अगला इसी का एक अगला पार्ट है। आजकल आप लोगों ने देखा है कि कुछ न्यूज चैनल्स वाले ने, मैं ज्यादा नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिनकी जमीर इतनी गिर चुकी है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। कल से मैं मीडिया वालों को देख रहा हूँ, किसान यूनियन ने ये किया, किसान संगठन ने ये किया, जितने भी तमाम हमारे संगठन हैं वो बेचारों ने क्या किया। एक बीजेपी का एजेंट है, आप लोगों ने देखा होगा, आरएसएस का एजेंट है, बीजेपी का एजेंट है, नरेंद्र मोदी का एजेंट है, अमित शाह का एजेंट है, मुझे नहीं पता, पर उसकी इमेजेस जो है तो मैंने सोशल मीडिया में खूब देखा है। दूसरा, कई न्यूज चैनलों ने यह भी बताया कि सनी देओल का चुनाव प्रचार भी वहां पर कराया है, कैंपेन किया है। तो इसका मतलब जाहिर सा मतलब है कि वो बीजेपी का आदमी था। जब वो जा रहा है तब की भी वीडियो लीक हो रही है और सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि तुम्हें नहीं जाना है, तो वो जबरदस्ती अग्रेसिव होकर के जा रहा है। फिर उसके साथ में पुलिस, वो कैसे वही आदमी पहुंचता है, आप लोग क्या सिद्धू, उसका कौन सा नाम है, मुझे दीप सिद्धू और लखा सिद्धू, देखिए वही उसमें चढ़ते हैं, वही वहां से उतरते हैं। लाल किला इतना बड़ा भारत देश का स्मारक है जहाँ पर राष्ट्रपति मतलब हमारा प्रेसिडेंट जो है तो फ्लैग वो करता है, ओपन करता है। ये देखिए कि क्या भारत देश में इतनी बड़ी कमजोरी होगी हमारी प्रशासन में कि आप देख रहे हैं कि किसान मूवमेंट हो रहा है और ये 26 जनवरी का दिन है, कम से कम उस दिन तो आप लाल किला को अपने शेप कर सकते थे, उनको न जाने देते। क्या उस समय पर उसके ऊपर आंसू के गोले नहीं छोड़ सकता था पुलिस? क्यों नहीं शूट कर दिया उस समय पर? जो आदमी चढ़ा था उसको तो आप कर सकते थे। जब आपको ये सारी, फिर उसके बाद वो निकल रहा है, फिर मोटरसाइकिल से वो भाग रहा है। तो मेरा मतलब है कि जितने किसान यूनियन है इनको न बदनाम किया जाए, इनको ये इनके ऊपर गलत आरोप न तय किए जाए। कि इसके लिए मैं मीडिया के लिए सुप्रीम कोर्ट से डाइवर्ट कराऊंगा ऑर्डर कि जितने भी लोग हैं मीडिया के, उनको ये मतलब ऐसा मैसेज करे, कोर्ट ऑर्डर करे कि इनको न गलत मैसेज करे कि सारे ग्रुप जो है तो आपको लगता है कि जो कल लाल किले पे चढ़े थे लोग, तो उसमें पुलिस की कहीं ना कहीं बिल्कुल पुलिस की कमी है, बिल्कुल कमी है। देखिए, इतने सारे लोग किसान यूनियन के हैं और कोई नेता नहीं जा रहा है उस पर चढ़ने के लिए। वही आदमी कैसे एक चढ़ रहा है, बाकी लोग नहीं चढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब उसने पहले से प्रैक्टिसिंग की है, पहली चीज है। दूसरी चीज, एक पुलिस वाला भी उसको चढ़ रहा है, उतारना कुछ करने के लिए कर रहा है, वो नहीं चढ़ पा रहा है। हम तो नहीं चढ़ सकते भाई, ऐसे पोलों में मैं नहीं चढ़ सकता। अच्छा, आप चढ़ सकते हैं, बताइए? आप भी नहीं चढ़ पाएंगे। बिल्कुल नहीं। अभी आपकी किसानों के लीडरों से जो यहाँ पे मेरे 2-3 लीडरों से मुलाकात हो चुकी है, अभी जो कुछ रूप उजागर कर सकते वो नहीं, मैं कुछ भी गोपनीयता भंग नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में मेरी पिटीशन फाइल होगी, उसके बाद जब कोर्ट संज्ञान ले लेगी, उसके बाद आप सारे लोगों के आपस में सबको कन्वे हो जाएगा, वो मैं ब्रीफ भी कर दूंगा। मिश्रा जी, क्या उन लड़कों का जिक्र होगा जिन लड़कों ने बिल्कुल होगा पुलिस के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, जिन लोगों ने, देखिए मैं ये भी करने जा रहा हूँ, मैं बड़े ओपन तरीके से बता दूं कि जो दीप सिंह सिद्धू है, यदि उस सिद्धू ने ऐसा गड़बड़ी किया है तो उसको पुलिस पकड़े, उसके साथ में जो कार्रवाई करना है करे, वो जिस यूनियन से जुड़ा है उसके बारे में जो बात करना है करे कि कौन उसका लीडर है, कौन क्या किया है। पर बाकी लोगों को मैसेज जो मीडिया कर रही है, बदनाम कर रही है, वो गलत है। देखिए 70 दिन से बेचारे भूखे प्यासे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनको इतना बदनाम कर रहे हो। इतना बड़ा तादाद में आप देख रहे हो पब्लिक, पुलिस को कहीं भी चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही है। जब रूट डाइवर्ट हुआ है तो कुछ एग्रेसिव, तो जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपके जानकारी में भी नहीं होते हैं, साइड से भी होते हैं, घर के आजू बाजू से ही होते हैं, गली मोहल्लों के बाजू से होते हैं, वो भी घुस जाते हैं। कई लोग मजाक में आते हैं, कई लोग वीडियो बनाने के चक्कर में आते हैं, कोई लोग रोड से किनारे से आकर के अपनी फोटो खींचने के चक्कर में आते हैं, वो भी कुछ न कुछ ऐसे लोग जुड़ते हैं, तो वो भी हैं उसमें, ऐसा नहीं है। तो ये किसानों को न बदनाम किया जाए। इतने बड़े तादाद में एक भी देखिए किसानों ने कहीं भी न तो कहीं पर आपने देखिए आर्थिक क्षति पहुंचाई किसानों ने, न तो कहीं धार्मिक क्षति पहुंचा रहे हैं। देखिए इतने बड़े किसान थे, वो चाहते थे नेशनल फ्लैग लाल किले का लगा है, उसको लेकर के मीडिया करी लाल किला भी झंडा फहराया। अरे भैया, मेन झंडा तो फहराया है, वो मैं उसको गलत मानता हूँ, वो गलत हुआ है, उसमें कोई शक, पर इन्होंने आजू बाजू में फहराया। आप झंडे को, तिरंगे को चुनौती मत करो। जो हमारा झंडा है उसको लेकर के बार बार आप चुनौती दे रहे हो मुझे कि आप जो है तो झंडा फहराया, झंडा फहराया। झंडा नहीं, राष्ट्रीय झंडा को कोई नहीं छू सकता है। उस सब के लिए पूरे भारत देश के किसान, बुजुर्ग, सब हर आदमी एक साथ में है। की गई तो कितने बजे रात की गई है और क्यों की गई है, उसका हमें रीजन जानना था। क्योंकि हम उसमें एक किसान के बच्चे हैं, हम किसान नेता नहीं हैं। जैसे ये सब किसान नेता हमारे खड़े जो मेन लोग थे, उन्होंने हमें जो बता दिया है, तो हमें ये पता चल गया कि किसानों का जो रूट था 12 बजे रात चेंज किया गया है। वो क्यों किया गया है, जो रूट दिया गया उसको क्लीन क्यों नहीं रखा गया। दिस इज जय किसान।
यहाँ देखने में गाजीपुर में यहाँ खड़ा हुआ हूँ और चोट ये कल लग गई। वकील है मिश्रा जी, इन्होंने बताया कि जो रूट दिया गया था वो रात को 12 बजे करीब चेंज कर दिया गया। और फिर जब जो रूट दिया गया, असल बात तो ये है कि उस पे बैरिकेडिंग इतनी तगड़ी कर दी जो अभी वकील साहब के थ्रू आपने सुना भी होगा कि सीमा पे भी नहीं की जाती इतनी तगड़ी। जो वो रूट को जो रूट दिया गया है उसको भी चेंज कर दिया गया और फिर वहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई। तो इसी को देखते हुए मैं अहमद यहाँ कैमरा पर्सन अली के साथ ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस।